एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में किया गया। सृजन फाउंडेशन के तत्वाधान में हुई संगोष्ठी की अध्यक्षता ब्रिगेडियर डॉक्टर विनोद कुमार दत्ता ने की। मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि भारत में लगातार होते रहने वाले चुनाव जनमानस पर तनाव और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव उत्पन्न करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी पर सृजन फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ने की। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा महानगर के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम भारत के लोग अक्सर चुनाव के तनाव में रहते हैं। लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। कुछ दिन बाद बिहार, तमिलनाडु आदि विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। अलग अलग चुनावों में अरबों रुपए का व्यय होता है, इसलिए सभी चुनावों को एक साथ कराने का विचार महत्वपूर्ण हो गया है। अखिलेश अग्रवाल, लोकहितम ब्लड बैंक ने कहा, संसदीय चुनावों के साथ नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव का समन्वय जरूरी है। लोकसभा, विधानसभा और नगरीय पंचायती क्षेत्रों की मतदाता सूची में भी अंतर होते हैं। फेडरेशन द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि पूरा राष्ट्र ये चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूर्व राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सन 67 तक ये बिल्कुल फॉलो किया जाता था। फिर किन्हीं कारणोंवश ये डीरेल हो गया, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी देश को फ़ायदा होगा, काफ़ी बचत होगी, देश का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा जो थी वो वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट इलेक्शन कैंपेन थी। तो सृजन फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जितने बुद्धिजीवी वक्ता या समाज के सभी वर्ग से वक्ता लिए और इस प्रोग्राम को एक नई दिशा और एक नई डायरेक्शन दी की गई है। 2 सितंबर 2023 को देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सरकार को उन्होंने बताया कि अगर लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होते हैं तो सरकार का कितने रुपए की बचत होगी और कितनी एनर्जी सरकार की जो लगती है वो बचेगी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है उसे दूर करने के लिए इसी प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। संभवतः 2033 में लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे जिसमें लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ का एक साथ चुनाव कराते हैं तो उसमें बचत होगी। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन कानून बनाने का परामर्श दिया है। डॉक्टर पार्थ सारथी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक ने कहा कि सभी संवैधानिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार विशेष राजनीतिक सुधार है। भारत में राजनीतिक सुधार विशेषता चुनाव सुधार की गति बहुत धीमी है। यह एक प्रशंसनीय राजनीतिक सुधार है। सृजन की अध्यक्ष प्रतिमा अदिति कात्यायन ने कहा, एक चुनाव से नुकसान की बात करने वाले भूल जाते हैं कि 1951 से 52 में पहली लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए थे। वे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी देखेंगे। क्षेत्रीय दल स्थानीयता से ऊपर उठेंगे। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। महासचिव जितेंद्र फौजदार ने कहा कि 1952 से अब तक देश में 400 से अधिक चुनाव हो चुके हैं। हर वर्ष किसी न किसी राज्य से आचार संहिता लागू रहती है जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं। उन्होंने कहा कि हर चुनाव के लिए नई वोटर लिस्ट, नई व्यवस्थाएं और लाखों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। यदि यह मानव संसाधन राष्ट्र निर्माण में लगे तो भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र बन सकता है।